तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। अगर हम किसी के पास जाते हैं और जा कर के बैठ जाएंगे उसके पास, तो क्या उसको समझ में आएगा कि क्या काम कराना है? कभी पता चलेगा? कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, कंप्यूटर भी है। अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे और कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाएंगे अपने स्टूल लेकर, कभी वो कुछ करके देगा? नहीं देगा, है ना। तो अगर हमें चाहे कोई इंसान हो या कोई मशीन हो, ठीक है ना, अगर हमें उससे काम करवाना है तो सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। बस फर्क क्या होता है कि हम लोग इंसान हैं तो आपस में एक दूसरे की भाषा जानते हैं, बोलने से काम हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन होता है ना। लेकिन कंप्यूटर के साथ और एक इंसान के साथ ऐसा नहीं है। काम यानी कि इनपुट देने से ही होगा। तो हम अगर किसी इंसान के पास जाएंगे कुछ भी बोलेंगे तो क्या होगा, काम करके दे देगा। लेकिन कंप्यूटर क्या है, मशीन है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है ना। अगर हम लोग जा करके बैठे घंटों बैठे रह जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे करने के लिए करेगा नहीं। तो उनको भी कमांड देने के लिए क्या है, डिवाइस बना हुआ है ना। तो बेसिक डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड और हाँ, हम कभी भी गए होंगे कहीं भी किसी के ऑफिस में या घर में, तो कंप्यूटर के साथ हमने ये दो चीज़ें जरूर देखा होगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक इनपुट डिवाइस। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक इनपुट डिवाइस। ठीक है, बेसिक इनपुट डिवाइस। बेसिक इनपुट डिवाइस इसलिए कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं। बेसिक इसको इसलिए बोलते हैं कि ये सभी के साथ रहता है, सभी कंप्यूटर के साथ रहता है ना। डिवाइसेज तीन प्रकार के होते हैं, इनपुट, आउटपुट और एक होता है बोथ, है ना। बोथ मतलब दोनों। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमारा फ़ोन होता है ना टच वाला, जो हमारा फ़ोन होता है टच वाला, ये कौन से डिवाइस है? तो आप क्या बताओगे इसको? ये इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट या आउटपुट कौन से है इन दोनों में से? क्या बताओगे इस चीज़ को? ये भी गलत आंसर है, बताओ। हमने एक बताया था कि एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट और दूसरा होता है बोथ, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, है ना। एक इनपुट एक आउटपुट और तीसरा होता है बोथ। तो ये जो फोन है ना हमारा, वो क्या है, बोथ है। क्यों बोथ है? क्योंकि हम लोग यहीं पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहीं से इन होता है और यहीं पे आउटपुट भी दिखता है ना। जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में इनपुट की अगर हम लोग बात करें तो इनपुट हम लोग कहाँ से देते हैं? अपने कीबोर्ड या माउस से देते हैं ना। प्रोसेस कहाँ पर होता है? सीपीयू के अंदर। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर का दिमाग हम लोग किसको कहते हैं? सीपीयू को। और जो आउटपुट हमें नजर आता है वो कहाँ आता है? मॉनिटर के ऊपर, है ना। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो फोन है ना, हम लोग वहाँ पे टच करते हैं, वहाँ यहाँ से इन करते हैं तो रिजल्ट भी कहाँ पे दिखता है आपको? वहीं पे दिखता है, उसी स्क्रीन पे जहाँ से हमने इंस्ट्रक्शन इन किया है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बोथ बोलते हैं। वो दोनों है, इनपुट भी और आउटपुट भी है। ठीक है, हम लोग अगर उसकी बात करें तो स्पीकर, जिसमें हम लोग गाने सुनते हैं, हमारे पास जो फोन होता है तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं और यहाँ से सुनने वाला होता है, तो यहाँ पे स्पीकर लगा होता है। तो स्पीकर जो हमारा होता है वो कौन सा डिवाइस होता है? आउटपुट होता है। यानी सिंपल सी बात याद रखना है इनपुट और आउटपुट के मामले में कि जिस डिवाइस से हम अगले वाले डिवाइस को कोई भी कमांड देते हैं ना, तो वो कहलाएगा डिवाइस, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। और जो डिवाइस हमें रिजल्ट के रूप में देता है ना कोई भी चीज़, वो आउटपुट कहलाएगा, यानी जिससे बाहर आएगा। तो स्पीकर से आवाज़ क्या होता है? बाहर आता है, यानी आउटपुट है। ठीक है, और जो हमारे हेडफोन होते हैं वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होते हैं। क्यों? यहाँ से आवाज़ इन होता है, यही से बात करते हैं हम लोग, जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। बाकी फंडामेंटल में आप आगे जब उसमें लिखोगे तो उसमें इस तरह से कॉलम बने होंगे। एक तरफ लिखना होगा आपको इनपुट, ठीक है, फिर ऐसे कॉलम बना लेते हैं, फिर लिखना है यहाँ से आउटपुट, ठीक है, और फिर बोथ का होगा। ठीक है, तो जो इनपुट वाले डिवाइसेज हैं बहुत सारे हैं, वो इसमें लिखेंगे हम लोग। जो आउटपुट वाले हैं वो इस तरह से इसमें लिखेंगे। बोथ में थोड़ा कम ही डिवाइस होता है, बाकी इस वाले में बहुत सारे हैं। ठीक है।